खान साहब को कह रही हूँ कि मेरा आपको मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं था। अगर मेरी जात से आपको तकलीफ पहुंची है, मेरा मकसद ये नहीं था। तो ये भी बता दूं, अंतरी जहाँ जहाँ मेरी फोटो लगी है वो तमाम चैनल्स खुद जिम्मेदार है। सैलाब का पानी मेरे घर के अंदर नहीं गया। मकान आपका अपना नहीं है? मेरा अपना नहीं है, मेरे नाम पर नहीं है। वो जैसे ही वो ऑन एयर होता है 12 बजे के बाद इनके कॉलें बजनी शुरू हो जाती हैं। ये कभी मुझे कॉल करते हैं, कभी भाई को कॉल करते हैं। और ये बात मैंने उन वकील साहब से एक दिन पहले डिस्कस कर ली थी। नुकसान नहीं हुआ जी, तो इतना मीडिया पे बवाल क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ, जो आजकल खबरों में है और एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है पूरी सोसाइटी में। और कुछ लोग एक साइड पे खड़े हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर नबीहा अली खान ने झूठ बोला। एक झूठ के पीछे सब कुछ आप नहीं छुपा सकते। जाहिर है कि अगर एक झूठ है या एक चीज गलत है तो उसके बाद जो नुकसान हुआ वो तो गलत नहीं है, कितना उसमें सच है और कितना नहीं। और दूसरी बात ये, क्या वाकई डॉक्टर नबीहा अली खान ने झूठ बोलकर व्यूज लिए? दूसरे लोग ये कहते हैं। आज दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। नबीहा अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। नबीहा, हमारा एक अरसे से ताल्लुक है, दोस्ती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सहाफ़ती तकाजे भी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि दोस्ती का भरम भी कायम रहे और सहाफ़ती तकाजे भी डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहली बात, आपने झूठ बोला? नहीं जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मकान आपका अपना नहीं है? मेरा अपना नहीं है, मेरे नाम पर नहीं है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मेरे नाम पर है, मैंने कहा मेरे भाई के नाम पर है। और ये बात मैंने उन वकील साहब से एक दिन पहले डिस्कस कर ली थी। वकील साहब ने जो है वो मुझे ये कहा था कि आप हमारी बहन हैं, आप कह सकती हैं। मैंने कहा जी मैं मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में जा रही हूँ, तो अगर खुदा ना खास्ता हमारा सैलाब से नुकसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी खर्चा था कि ज़ाहिर पानी जो है वो आ सकता है, पीछे सारा पार्किंग डूब चुका था, घर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब चुके थे। ये मैं नहीं कह रही, सोशल मीडिया पर आप तमाम वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। और हमें ये था कि हमारी गली तक पानी आ चुका है, प्लॉट्स बिल्कुल भर चुके थे वहाँ पे, और घर की बुनियादों में तो पानी अभी भी गया हुआ है, और दीवारों पर जो है वो पानी के निशानात तो जो है वो मौजूद है। मैं तो झूठी रिपोर्टिंग तो कर नहीं रही थी वहाँ पे। तो मैंने कहा जी अब क्या करना है, अगर हम क्लेम करेंगे तो अगर मैं ये कहती हूँ कि ये मेरा घर है तो क्या ये पॉसिबल हो? यानी जाने से पहले आपने ये डिस्कशन मालिक मकान के साथ की? जी। और मालिक मकान ने आपको गो अहेड दिया कि यू कैन डिक्लेयर योर ओन हाउस, कि आप इसको अपना घर कह सकते? अच्छा, भाई का हाउस, कि मैं भाई के नाम पर है। ठीक है। और मैंने यही बात वहाँ पर की कि हमने, ये मेरे भाई के नाम पर था, और यही बात मैंने जो है वो बारहा हर जगह पर यही की। क्योंकि इसने मुझे, अगर मेरे से इनकी पहले बात हो गई है तो सुबह को जैसे ही वो ऑन एयर होता है 12 बजे के बाद इनके कॉलें बजनी शुरू हो जाती हैं। ये कभी मुझे कॉल करते हैं, कभी भाई को कॉल करते हैं, डॉक्टर साहिबा आपने ये क्या कर दिया, मुझे कॉलें आ रही हैं, मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं कि आपने घर बेच दिया है, आपका घर जो है वो डॉक्टर नबीहा ने खरीद लिया है, ये आपने क्या किया, आपने घर बेचना। मतलब वो परेशान हो गया अगले दिन, हमें बेच देते, फलां कर देते, कहते हैं मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो ना आपने ये क्यों कह दिया कि घर मेरे जो है घर मेरा है। मैंने कहा जी मेरा नहीं, आपके साथ मेरी बात हुई थी कि मेरे भाई के नाम पर है, तो मैंने वही बात की है जाके। अब आप मुकर क्यों रहे हैं? सुबह ही इनका एक अलग रूप था और वो मैं हैरान थी कि एक दिन पहले मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे इजाजत दे रहे हैं, मुझे गंदा करवा दिया सारे मीडिया में। खुद इसने मुझे जो है वो इजाजत दी और खुद ये बंदा जाके नहीं, आप इतना अरसा मतलब हमें मीडिया में हो गया है कि चीज वही अपनी है कि जिसकी आपने पेमेंट की और आपके नाम ट्रांसफर हो गई, और आपको इस सेंसिटिविटी का अंदाजा नहीं था कि बाद में ये सोसाइटी वाले प्रेशर डालेंगे। सैलाब का है, हाँ, सैलाब से नजर हटा के बात डॉक्टर नबीहा अली खान का अपना घर है या किराए का घर है, इस पर क्यों आ गई? बताए, जवाब दें मुझे इस बात का। डॉक्टर नबीहा अली खान वजीर आज़म है आपके मुल्क, क्योंकि डॉक्टर नबीहा अली खान ने सैलाब में खड़े होकर ये कहा कि मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। वो ये कहते हैं, डॉक्टर नबीहा अली खान ने ये नहीं कहा कि मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। डॉक्टर नबीहा अली खान ने ये कहा कि लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया। ये जुर्म बन गया डॉक्टर नबीहा अली। आपके साथ कोई तशद्दुद वाला मामला भी हुआ है? हाँ जी, मेरे साथ जो है वो हाथापाई की वीडियो जो है वो वायरल है, आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से मुझे जो है वो घसीट के लेके जा रही हैं। और उसके बाद जो है वो वहाँ पर आकर लोगों ने मुझे गालियाँ तक निकाली हैं, इनके स्टाफ ऑफिसर ने गालियाँ तक निकाली हैं, औरतों को घसीटा गया है। वो वीडियो वायरल है, मैंने तो नहीं की वायरल, वहाँ और लोग भी जो है वो खड़े थे उस टाइम, जितने भी लोग खड़े थे आप उनसे जो है वो जाके पूछिए। घर की बेसमेंट है?
घर की बेसमेंट नहीं है, घर का गिराज आप फर्स्ट फ्लोर पे रिहाइश पजीर हैं नहीं, पूरा घर मेरे पास या ग्राउंड फ्लोर पे? नहीं, पूरा घर मेरे पास है। नहीं, रिहाइश पजीर कहाँ पे, ऊपर या नीचे? पर नीचे नहीं, सारा घर ही मेरे पास है। नहीं, बेडरूम कहाँ पे आपका? मेरा बेडरूम ऊपर वाले पोर्शन ऊपर। में, नीचे ड्राइंग रूम है। नीचे सिर्फ ड्राइंग रूम है? नहीं, एक कमरा और भी है जो मेरी भाभी और भाई का है। कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी डिस्टर्ब हुए इसमें? सैलाब का पानी अंदर गया तो? सैलाब का पानी मेरे घर के अंदर नहीं गया, सैलाब का पानी बाहर गिराज तक आ चुका था। हमें उस वक्त ये था कि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो गया तो ये करोड़ों का घर है और लाखों का मेरा सामान अंदर तो पड़ा है। जब नुकसान नहीं हुआ जी, तो इतना मीडिया पे बवाल क्यों? क्योंकि ये मीडिया के थंबनेल्स का बवाल है, मेरा ओके। बवाल नहीं है। मीडिया पर थंबनेल्स लगाकर मेरे खिलाफ जो है वो एक साजिश रची गई। काफी जगह पर एडिटिंग भी जो है वो की गई मेरी वीडियोस की, और फिर उसके बाद मुझे गंदा करने के लिए एक पूरा प्लान दे दिया गया कि इसको गंदा करो बैठ के। बस अब ये इसी काम में लगे हुए हैं, सैलाब को छोड़ के, सैलाब दज्जान को छोड़ के, उनके मामलात को छोड़ के, चीजों को छोड़ के। डॉक्टर नबी अली खान कौन है, इसका शिजरा नसब क्या है, इसके दादा कौन है, इसके भाई कौन है, इसके बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, बस इनको ये पड़ गई। अच्छा, अभी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं पार्क व्यू सिटी के जो डीलर्स हैं। मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने कॉल करके कहा कि आप ना डॉक्टर नबिया से डिग्रीज का पूछिएगा, हमें लगता है डिग्रीज भी जाली है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अब इतना जो है वो ज्यादा मेरे सर ना चढ़ेंगे लोग। ये दुश्मनी क्यों हो गई है? ये दुश्मनी है, और ये दुश्मनी रिपोर्टर का काम है रिपोर्टिंग करना। सुनने। एक यूट्यूबर गंदी सी और एक टिकटॉकर, ये सदियों से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। इनको मैं अपने साथ बिठाती नहीं वो हूँ। जिनके पास केस वगैरह पर्चा वगैरह भी चला था इन पर आपका? मैंने पर्चा कराया, इनके खिलाफ मैंने जो है वो एप्लीकेशंस दी, इनके खिलाफ FIA में केस भी चल रहा है, इनके खिलाफ जो अदालतों में भी केस चल रहे हैं। उसके बावजूद ये बाज नहीं आ रही। इन्हें बाज करवाया गया कि बाज आ जाओ, अपनी हद में रहो, लेकिन ये हद में नहीं रहती। हमने इन्हें मना किया कि ऐसी हरकतें ना करें, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इन्होंने वो गंद उठा के जो है, अब बात सैलाब की हो रही है, बात डिग्रियों पे ले आए, बात मेरे नाम पे ले आए। भाई मेरा नाम का आपको क्या मसला है? मेरा नाम XYZ कुछ भी है, या मेरा जो है वो डिग्रियों का ताल्लुक जो भी है, आपका सैलाब का मसला है, आप सैलाब का मसला डिस्कस करें। मैंने सैलाब की रिपोर्टिंग की है या मैंने अपनी जातियात की रिपोर्टिंग की है? अब आप सोच लें कि हुआ क्या है। पूरा प्लानिंग जो है वो चलाई गई है, मुझे गंदा करने की साजिश की गई है, वो इन्होंने कर ली है। सोशल मीडिया पे इनके 1000 से ज्यादा लोग बैठे हैं जो मेरे खिलाफ पोस्टें लगा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, अंतरी जहां जहां मेरी फोटो लगी है वो तमाम चैनल्स खुद जिम्मेदार है। मीम्स बनवाना शुरू कर दी उन्होंने, बस ये खुद जिम्मेदार मीम्स है। चल रही हैं। अच्छा, इसका मतलब है डॉक्टर साहब अगर मुझसे कुछ पूछे ना, मेरे से बगैर पूछे मेरी वीडियोस और मेरी तस्वीरें इस्तेमाल की है, मेरा नाम इस्तेमाल किया है, इसके लिए ये FIA जाएंगे आप? जी बिल्कुल, ये मैं कानून जाऊंगी नहीं, अभी इनको पता चल मुझसे जाएगा। किसी ने बात की कि डॉक्टर नबिया का अपना घर नहीं है, वो रेंट पे है, तो मैंने उसे पता क्या कहा कि मैं डॉक्टर नबिया को जानता हूँ, वो ब्लैकमेलर नहीं है। अगर वो होती तो वो अपना घर बना लेती। जी बिल्कुल। तो ये तो वाकई आपकी बात ठीक है कि बहस ये नहीं है कि वो रेंट पे हैं या नहीं है, ये बहस बना ली है सोशल मीडिया में। ये बिल्कुल बना ली गई है। ये बहस है कोई? इस वक्त चल पड़ी है बहस है। क्योंकि आपने बड़ा टफ टाइम दिया ना। एक बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई वहां पे, लेकिन जब डॉक्टर नबिया वहां पे सैलाब में खड़ी होकर वीडियो बना रही थी ना, तो फिर वो मिलियंस में गई। अच्छा, तो फिर रेजिस्टेंस तो उन्होंने करनी थी ना किसी तरह से। अच्छा चले, अब कर लिया इन्होंने मुझे गंदा, अब खुश हैं, अब क्या करना है? आप क्या करना चाह रही हैं? मैं तो आपको नोटिस मिल गया, आपके घर खाली कर दें? मैंने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में पहले ही कह दिया था कि मैंने पार्की सोसाइटी में नहीं रहना। बस मेरा ये जुमला कहना भी जुर्म बन गया। उसके बाद से जो है वो नोटिस इशू हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। नोटिस तो मैं वर्बली पहले ही दे चुकी हूँ, मुझे किस चीज़ का नोटिस तो मैंने दिया नोटिस। मेरी वालदा की डेथ हुई 1 महीने पहले यहीं पर इसी घर में। हाँ। तो बच्चे ना मेंटली काफ़ी डिप्रेस थे। वो कहते थे हमने यहाँ पे रहना नहीं है, हमें घर चेंज करवा दें। हमें हर वक्त जो है वो अम्मी की याद आती है यहाँ पे, या ये सारे मामलात होते हैं। साइकोलॉजिकली जो जाहिर बात है, एक अटैचमेंट है बच्चों की घर वालों की अम्मी के साथ, हम सबकी। तो हम घर पहले ही चेंज करना चाहते थे, ये फैसला हमने पहले ही कर रखा था। ये फैसला हमारा आज सैलाब आने के बाद का भी नहीं है, लेकिन सैलाब आने के बाद मैंने ये फैसला जल्द से जल्द इसलिए करना चाहा कि मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर हम सेफ भी नहीं है। यहाँ पे किसी भी टाइम जो है वो पानी आ सकता है और सैलाब में पिछला सारा जो सोसाइटी डूब सकती है। तो ये फैसला पहले भी था, अब भी था। इसमें मुझे नोटिस इशू करवाना, इस नोटिस को जो है सोशल मीडिया पे लगाना, ये मेरी तरफ से नहीं हुआ। मैं आपको हकीकतन बता रही हूँ कि ये मेरी तरफ से नहीं हुआ। गंद इधर से उछाला गया है और ये गंद वही कर रहे हैं, मैं कोई गंद नहीं कर रही। मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में आपने कहा कि मेरा 3-4 करोड़ का नुकसान हो गया। मेरा 3-4 करोड़ का नुकसान लोगों का हो गया। लोगों का 3-4 करोड़। मैं लोगों के लिए आवाज बनी हूँ, अपने लिए नहीं बनी। मेरा 3-4 करोड़ का नुकसान होता तो मैं खुद ही जब वो लोग अब आपके साथ खड़े हैं,
जी बिल्कुल खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े, सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं आपके लिए? बिल्कुल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उठा रहे हैं, हर जगह उठा रहे हैं। मैं सिर्फ पार्क व्यू की मैंने कोई रिपोर्टिंग नहीं की, मैं थीम पार्क भी गई, थीम पार्क के मुतासरीन और वहाँ पर जो खवातीन है उनसे भी मेरी बात। अच्छा, थीम पार्क में और पार्क व्यू में तो बड़ा ह्यूज डिफरेंस है ना, क्योंकि थीम पार्क पे तो जाहिर है कब्जा करके जगह बनाई है। ये नहीं कि मैं खाली वहाँ की रिहायशी थी तो मैंने वहीं पे रिपोर्टिंग की है। थीम पार्क के मुतासरीन की जो है वो हालत इससे भी ज्यादा खराब है, वहाँ की भी मैंने रिपोर्टिंग जो है वो लोगों को दिखाई है। लोगों अब वज़ीर आला से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वज़ीर आला एक खातून है, तो खातून होने के नाते वो इतना जो है वो हमारे साथ अकोमोडेट करें इस चीज़ को कि वहाँ के लोगों के लिए जो है वो थीम पार्क से पानी निकलवाया जाए। अच्छा, पार्क व्यू सोसाइटी एक और मौकफ रखती है कि डॉक्टर नबीहा को एक प्लान के तहत जो है वो पीछे लगाया गया, और उसकी वजह यह है कि सिर्फ पार्क व्यू सिटी में सैलाब नहीं आया, सैलाब की तबाहकारियां तो सियालकोट में देहात के देहात उजड़ गए, गंडा सिंह के मकाम पर सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, तो बाकी लोग भी तो सैलाब से उजड़े ना। मेरा किसी भी मामले से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं पार्क व्यू सोसाइटी के कोई खिलाफ हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, बीच के जो लोग हैं वो तंग कर रहे हैं और वो गलत बयानी कर रहे हैं। मीडिया पे मेरे खिलाफ जो है वो गलत बयानी करके मेरी तस्वीरें उठा के सिर्फ व्यूज लेने की गेम स्टार्ट हो गई है अब, और कुछ भी नहीं है। इनको डॉलर्स चाहिए मुझे गंदा करने के। मेरा पार्क व्यू सोसाइटी से कोई मामला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। तो मैं भी ना इनके खिलाफ कंपनसेशन चाहती हैं आप भी, ये जंग नहीं चाहती, जाहिर है जर्नलिस्ट तो जंग नहीं चाहता। मैं जंग चाहूँ, मेरी क्या जंग है? तो शोएब सिद्दीकी के पास भी गई, आपका तो अच्छा ताल्लुक है उनके साथ, बर्थडे पे भी आपके आते हैं। शोएब सिद्दीकी साहब के पास बिल्कुल मैं गई, लेकिन शोएब सिद्दीकी साहब का रवैया देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उन्हें कम से कम मेरे साथ जो वो अच्छा रवैया रखना चाहिए था। एक मैसेज किया था आपको शोएब सिद्दीकी साहब ने जब ये वीडियो वायरल हुई जी कि आपने अच्छा नहीं किया, आप ताल्लुक का ख्याल करती हैं, जी। यही मैसेज था? तो मैंने उन्हें बताया सर मैंने गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी रिपोर्टिंग की है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर उनके ऑफिस में गई तो बात तू तड़ाक मैं तक ऑफिस पहुंच में नहीं गई? गई, हाँ। ऑफिस में वो ही मुझे लेकर गए, उनके इंतजामिया के लोग जो है वो वही लेकर गए कि आप आए बैठ के बात करते हैं। तो तब मेरी शोएब सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई और मैंने तब भी उन्हें कहा कि सर आप लोगों से एक ताल्लुक है और आप लोगों से पुराना ताल्लुक है, आप लोगों ने हमेशा ख्याल की है, तो मुझे तो आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना मुझे किसी ने जो है वो लॉन्च किया है, ना कोई मसला है, ना कोई चीज़ है, कोई मसला ही नहीं है। मैं आपको बताऊं मसला ही कोई नहीं है। इन्होंने जानबूझ के मसला बना लिया, अना का मसला बना लिया। वो अना का मसला मेरी जातियात पे आ गया। जैसे ही मसला मेरी जातियात पे आया तो मेरा जवाब देना बनता था। मसला ये है, मसला है ही कोई नहीं। टॉक ऑफ द टाउन बन गई आप। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो पार्क व्यू सोसाइटी है वो चूंकि एक ब्रांड है और फिर इसके साथ साथ विफाकी वजीर भी हैं, और फिर सोशल मीडिया पे इसलिए ज़्यादा हाइप मिल गई कि पीटीआई के फॉलोअर्स आपके साथ हैं, और कई लोगों ने तो आपको कौमी यूथ से भी ताबीर कर दिया कि ये पीटीआई की बहुत बड़ी सपोर्टर है, इस वजह से सोशल मीडिया पे इनकलाब आ गया है। मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, आप जानते हैं मुझे। बिल्कुल। मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। हम जितनी सियासी जमातें जो करंट सिचुएशन में होती हैं हम सबके इंटरव्यू करते हैं, ये हमारा सहाफ़ती फर्ज है। ना मुझे कोई लॉन्च कर सकता है, ना मेरे पीछे कोई है। मैं एक निहत्ती बंदी हूँ, अकेली बंदी हूँ, अकेली खड़ी हूँ। मैं किसी कोई जंग नहीं लड़ रही, मैंने सिर्फ अपनी एक वीडियो बनाई है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया। मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं अपने काम में लग गई हूँ। अब तो मैंने मेरा खाली पार्क व्यू के खिलाफ कोई वीडियो भी नहीं बनाई, कोई चीजें भी नहीं की, उस वक्त भी खिलाफ नहीं बनाई। तो आपको तो तवक्को भी नहीं होगी ये वायरल हो जाएगी या इस हद नहीं थी, हाँ, नहीं तक चला जाएगा काम? देखें, अगर कोई उसे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर ले तो मुझे ये लोग मुझे यूथिया कर रहे हैं, यूथन कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ करने जा रहे हैं। और भाई मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं सियासी जमात से। आप लोग खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये इनको व्यूज मिल रहे हैं और डॉलर मिल रहे हैं। जो ये कई लोगों ने थंबनेल बड़े अजीब बनाए, आप जो आपके साथ खाते पीते थे, बैठते उठते थे। मुझे अफसोस पार्क व्यू सोसाइटी की इंतजामिया पर नहीं है, मुझे अफसोस अपने उन यूट्यूबर्स बहन भाइयों पर है जिन्होंने चंद टकों पर अपना ईमान बेच दिया, जिन्होंने ये पैसे खत्म हो जाएंगे लेकिन जिसकी इज्जत उछालता है ना बंदा। नबी आखिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फरमाते हैं कि जो अपने मोमिन भाई या बहन की इज्जत वहाँ खराब करे जहाँ उसकी इज्जत बनी हो, तो अल्लाह उसकी इज्जत वहाँ खराब करेगा जहाँ उसकी इज्जत बनी हो। आज जिन यूट्यूबर्स ने मेरी इज्जत खराब की है वो क्या समझते हैं कि कल उन पर बुरा वक्त नहीं आएगा? कल आपके खिलाफ कोई मुझे भी खड़ा कर सकता है, तो फिर मैं कैसे आपके साथ जो है वो खड़ी होंगी? लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ मेरे अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत है कि आप लोगों ने मुझे जितने गंदे थंबनेल लगा के गंदा करने की साजिश की है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची हूँ, अपनी एक एक बात पे कायम हूँ। मुझे इस एडवोकेट ने जलील करवाया है, इस एडवोकेट ने झूठ बोला है जाके कि एडवोकेट का सारा मामला था, उसके साथ पीछे जिसका मामला था वो भी बहुत अच्छे तरीके से सारे मीडिया को पता है। सिर्फ एक वीडियो बनाने की ये सजा है और कुछ नहीं है।
और मेरा सोसाइटी के साथ कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं जहां तक समझा हूं, अंडरस्टैंड किया, ना आपको अलीम खान साहब से मसला है, नहीं कोई मसला ना आपको सोसाइटी इंतजामिया से मसला है, नहीं, कोई मसला ना आपकी पाक व्यू इंतजामिया या पाक व्यू से दुश्मनी है। नहीं, कोई भी आपने सिर्फ एक सिचुएशन पे वीडियो बनाई है जी और उसके बाद सोसाइटी ये समझ बैठी है जी कि ये हमें हमारे जो प्लॉट्स की कीमतें हैं वो डाउन कर रही है या हमें नुकसान पहुंचा रही है। अच्छा, तो अगर इन्हें ये लग रहा था कि मैं इतनी क्रेडिबल बंदी हूँ कि मेरे कहने से जो है वो इनकी कीमतें कम हो रही हैं, तो फिर जो है वो इनका अच्छा मीट भी तो मैंने दिखाया है, वो नहीं पता इनको। इनकी जो इंतजामिया मेरे घर आके सामान शिफ्ट करवा रही है वो वीडियो भी मैंने लगाई है, वो इनकी क्रेडिबिलिटी में नहीं जाती। वहाँ पर जो वीडियो मैंने जो है वो जब ये इनकी इंतजामिया के कुछ लोगों ने आके मेरे साथ बदतमीजी की है, मुझे गालम गलोच की है, मैंने वो वीडियो अपने जो है वो अकाउंट पे जो है वो नहीं लगाई। अच्छा, सैलाब जब आया तो उसके बाद पाक व्यू इंतजामिया और रिहायशियों के साथ खड़ी हुई जी, और मतलब कंपनसेट करने की कोशिश की। अच्छा, वो मेरी वीडियो वायरल हुई है ना, तो उसके बाद लोगों का काम होना शुरू हो गया है। तो इसके लिए भी लोगों ने मेरा वहाँ पे शुक्रिया अदा किया है कि डॉक्टर साहब आप हमारी आवाज़ बनी है। जो हक और सच की आवाज़ पर कायम और खानदानी लोग हैं ना, वो मेरे साथ खड़े हैं। अब अगर आपको डायरेक्टली कॉल आए कि आप आए बैठ के बात करते हैं, जी तो बात करने के लिए जा सकती हैं आप? नहीं, बात करने के लिए तो मैं कभी भी जा सकती हूँ। बात क्या करनी है, मेरी अपनी सोसाइटी अपना ऑफिस है, बात करने के लिए मैं कभी भी जा सकती हूँ। अब ये मुका वाली जो बात निकल आती है और वीडियो वो कहते हैं बहुत से लोग फायदा उठा जाते हैं, आपके नाम पे पैसे ले गए। जी, हाँ जी, मेरे नाम पे पता नहीं कौन पैसे ले गए, मुझे ये भी नहीं पता। ये भी मैं अभी जो है वो सोशल मीडिया पे सुन रही हूँ, मैं मुख्तलिफ क्या सराइयाँ सुन रही हूँ और पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बातें की जा रही है, मैं सुन रही हूँ। मुझे अलीम तो खान हैरान हो- साहब को क्या मुसालिहती पैगाम है आपका? मुफाहमत चाहती हैं? मुफाहमत क्या, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मेरा तो उनके साथ लेना देना ही कोई नहीं है। चले नईम वड़ाइच साहब के साथ अच्छा, नहीं बड़ा या के साथ मेरी पाक बहुत शॉर्ट व्यू मीटिंग हुई। पाक व्यू इंतजामिया को मुफाहमती पैगाम है कोई? अच्छा, मुफाहमत की नहीं है, देखें मैं मेरा पार्क यानी मुजाहमत ही चलेगी अभी? नहीं, पार्क इंतजामिया के साथ मेरी कोई मुजामत नहीं है, कोई मामलात नहीं है, ना ही मैं आप लोगों की दुश्मन हूँ। मैं आपकी बहन हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ, आप अच्छा काम करेंगे मैं वो भी दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ खड़े होंगे मैं वो भी दिखाऊंगी। मेरा आप लोगों के साथ जाती मसला ही कोई नहीं है। आप लोगों ने जातियात पे जो मेरी हमला करवाया है, मेरे ही यूट्यूबर्स को मेरे खिलाफ खड़ा करके, चाहे उसके लिए भी मैं आपको माफ करती हूँ। अच्छा, इतना बड़ा दिल है? चाहे मैंने इसके लिए भी आपको माफ किया, क्योंकि आप लोगों ने गलत किया, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरी बहुत आपसे अच्छी बात। कोई जंग नहीं है, कोई जंग नहीं है, किसी से भी कोई जंग नहीं है। और अलीम खान साहब, आपके लिए भी मेरा ये पैगाम है कि आप मुझे अपनी बहन समझ के जो है वो कबूल करें, ना कि आप मुझे अपना दुश्मन समझ के कबूल करें। मेरा आपके साथ कोई ऐसा मामला नहीं है, आपके खिलाफ मैंने कुछ काम नहीं किया है। मुझे पता है ये सोसाइटी आपकी कितने दिल के करीब है, इस सोसाइटी में आपके वालिदैन की कब्रें भी हैं, मुझे ऐसे ही तो नहीं, आपकी वीडियो की वजह से अलीम खान साहब को सोशल मीडिया पे आना पड़ा है। अगर वो मेंटल डिप्रेशन में आए, वो इतनी डिप्रेशन में है कि उन्होंने आके अपने वालिद की कब्र भी दिखाई कि देखें, नहीं इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्हें प्यारी तो है ये सोसाइटी। मेरा बिल्कुल हरगिज मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था कि मैं जाती तौर पर जो है वो कह रही हूँ, अलीम खान साहब को कह रही हूँ कि मेरा आपको मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं था। अगर मेरी जात से आपको तकलीफ पहुंची है, मेरा मकसद ये नहीं था। आप मेरे बड़े भाई हैं और मुझे ये उम्मीद है कि आप अपना दिल बड़ा रखेंगे। मैं ना तो कोई यूजिया हूँ, ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक है। हाँ, मेरा ताल्लुक अवाम से जरूर है, मेरा ताल्लुक उनसे जरूर है जिनके नुकसानात हुए हैं। आप उनकी जो भरपाई कर रहे हैं, आप सोसाइटी में काम कर रहे हैं, मैं वो अच्छे काम भी दिखाऊंगी, लेकिन मेरे अच्छा, साथ ये ना की जाए। भरपाई कर रहे हैं जो नुकसान हुए हैं? उन्होंने कहा था मुझे, हाँ, वो बुलाया कहते हैं था खानदान ऑफिस का में। हिस्सा है मेरे, हाँ, मैं करूंगा। हाँ, बिल्कुल तो सही है। उन्होंने ऑफिस में बुलाया था। चले जी, उम्मीद है ये आपकी जो जंग है, ये जो मुजाहमत है जिसमें दूसरे लोग बहुत सा फायदा उठा रहे हैं, कई आप लोगों को आपको गंदा कर रहे हैं, गंदा इमेज बनाने की कोशिश कर रहे ना हैं, करें। और कोई अलीम खान साहब का, और ये दिखाया जा रहा है कि दोनों की जंग या टसल जो है वो चल रही कोई है। जंग इंशाल्लाह ये बहुत नहीं। अनकरीब खत्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब।